बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का राइस। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसको रमज़ान शरीफ की दावत में बना सकते हैं या फिर आप इसको किसी पार्टी वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ईद पर तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये टिक्का राइस। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस बेहद शानदार और मज़ेदार से टिक्का राइस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक बाउल, जिसमें हम चिकन की पहले मैरिनेशन कर लेंगे। तो बाउल में मैं ऐड करने लगी हूँ दही, 1 कप है मेरे पास। दही शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून डालूँगी। आप फ्रेश ही अदरक और लहसुन का पेस्ट लें, इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। स्पाइसेस में 1 टीस्पून डालूँगी नमक या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसके अलावा जाएगा इसमें सूरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाले का पाउडर इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो ये चीज़ें शामिल करने के बाद मेरे पास है, देखें यहाँ पे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी। हल्दी डालूँगी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास है येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास है एक बड़े साइज़ का लेमन, अगर आपके पास छोटे साइज़ के हों तो आप 2 से 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लेमन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे सिरके का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें वाइट सिरका शामिल कर दें। बस जी, यही चीज़ें जाएंगी मैरिनेशन में। हर घर में ये मिसाले मौजूद होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये टिक्का मैरिनेशन हमारी तैयार हो रही है और बिलीव करें अभी से ही खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। दही में अच्छे से कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, मिसाले अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। मेरे पास यहाँ पे है 1 किलो के बराबर चिकन के लेग पीस, जिन्हें मैंने धोने के बाद गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं। तो कट लगाने के बाद जो अभी मैंने मिसाला बना के रखा हुआ था टिक्का मिसाला, वो सारा का सारा हमने इन चिकन पीसेस पे लगा देना है। इनको अच्छे से कोट कर देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर तमाम चिकन टिक्का पीसेस में आ जाए। तो देखें, मैरिनेशन कर लेने के बाद इसको कवर लगा के रख देंगे 4 से 6 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलें जी, इसको रख देते हैं एक साइड पे। और माशाल्लाह से देखिए, मैंने इस चिकन को रखा था 6 घंटे के लिए और बहुत सी अच्छी सी मैरिनेशन यहाँ पे हो चुकी है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम पहले स्टीम देंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए और जूसी हो जाए। तो स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पे किसी भी स्टीमर का यूज़ नहीं किया, बल्कि एक कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं डायरेक्ट ही ये चिकन के पीसेस। और इसके ऊपर जो मिसाला बच गया है वो भी सारा इसी के ऊपर डाल देंगे। और आधा कप पानी उसी बाउल में मैं शामिल करूँगी ताकि सारे मिसाले अच्छे से चिकन में आ जाएँ। पानी शामिल करने के बाद मैंने उस बाउल को खंगाल लिया था और सारा का सारा पानी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैंने कवर लगा दिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखिए, मैंने इनको पका लिया है। माशाल्लाह से चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, टेंडर हो चुका है। चिकन के पीसेस को हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे। और ये देखें, सारे चिकन के पीसेस अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये जो मिसाला बच गया है इसको एक साइड पे रख दें, इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, बल्कि हम इसके मज़ेदार से टिक्का राइस बनाएंगे। तो ये देखें, एक फ्राई पैन में मैंने डाला है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और मैं एक एक करके तमाम चिकन के पीसेस फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक दोनों साइडों से हम इसको पकाएंगे ताकि हमारे चिकन के पीस थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएं और देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही मज़े के लगे। तो सारे देखिए चिकन पीसेस को मैंने इसी तरीके से दोनों साइड से कलर आने तक गोल्डन कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए कितना यम्मी लग रहा है ये चिकन अभी से। तो सारे चिकन के पीसेस यहाँ पे तैयार हैं। अब हम करेंगे अपने टिक्का राइस की तैयारी। तो टिक्का राइस बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ हाफ़ कप, मेरे पास है यहाँ पे ऑयल।
तो यहाँ पे मैं 750 ग्राम चावल बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऑयल शामिल करें जितने चावल आपको बनाने हों। इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। ऑयल में अदरक और लहसुन के पेस्ट को मिक्स कर लेंगे और 20 से 23 सेकंड के लिए इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। इसके साथ साथ मैं डालूँगी इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, ताकि जो चावल हम बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छे से इसमें ज़ीरे और अदरक और लहसुन की खुशबू आए। देखें ज़ीरे ने यहाँ पे कड़कड़ाना शुरू कर दिया है। बस जी इस स्टेज पे मैं डालने लगी हूँ। अभी जो मसाला कढ़ाई में बच गया था वो सारा का सारा हम इस स्टेज पे ऑयल में शामिल कर देंगे। बहुत ही एहतियात से डालें क्योंकि ऑयल अभी हमारा बहुत गर्म है तो छींटे आप पर आ सकते हैं। तो देखें बहुत ही एहतियात से मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। इस मसाले में सारे फ्लेवर हैं, चिकन के, दही के, लेमन के और जो स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं वो सारे फ्लेवर इसी मसाले में शामिल हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पुलाव क्यूब्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल लें, अच्छा फ्लेवर आएगा। नहीं पसंद तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 पुलाव क्यूब्स डालने के बाद देखिए मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें। पुलाव में हरी मिर्चें ज़रूर ऐड किया करें, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही पका हुआ मसाला है। तो इस स्टेज पे देखिए मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पानी इसमें डालेंगे 2.5 गिलास, क्योंकि 2 गिलास मेरे पास चावल थे जिन्हें आधा घंटा पहले मैंने भिगो कर रख दिया था और मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। तो 2.5 गिलास पानी डालने के बाद इसको कवर लगा देंगे और पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ही देखें अच्छा सा बॉयल हमारी यखनी में आ चुका है और माशाल्लाह से बेहतरीन सी खुशबू आ रही है चिकन टिक्का की। अब इसमें भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। 750 ग्राम में यहाँ पे चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल डालने के बाद आपने हल्के हाथ से इनको मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे जब तक कि इनका पानी ड्राई ना हो जाए। देखिए इस तरह के बबल्स आने चाहिए जब आप चावलों को डालें तो फ्लेम को हाई कर दें। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे पानी जो था वो ड्राई हो चुका है। आपको हल्का हल्का सा यहाँ पे पानी नज़र आ रहा है जो कि दम में सूख जाएगा। अब इस पे रख देंगे हम अपने मज़ेदार से और ज़बरदस्त किस्म के टिक्के जो अभी हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो इस तरीके से चावल के ऊपर आप इसको लगा दें। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, इसको देंगे एक स्मोकी टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर की एक कटोरी बना ली है जिस पे रखा है मैंने एक कोयला और इसके ऊपर डालूंगी 2 से 3 कतरे ऑयल के और फ़ौरन से ढक्कन लगा दूंगी। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे और माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है पूरे किचन से। आप यकीन करें आप इस डिश को बनाएं तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगी कि ये इतनी फ्लेवरफुल बनी है और कितनी आसान है। तो सारे कोयले और फॉइल पेपर को निकाल देंगे। चलें जी अब अपनी मज़ेदार से चिकन टिक्का राइस को सर्व करते हैं। आप देखें चावल कितने खिले खिले से बने हैं और इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। ये फ्लेवर से भरपूर चावल हैं, इसमें तमाम फ्लेवर आ चुके हैं चिकन के। इसके अलावा जो हमने स्पाइसेस डाले थे वो सारे फ्लेवर इसी राइस में आ चुके हैं। टिक्का राइस हमारे तैयार हैं। इसके ऊपर रख देंगे हम चिकन टिक्का के पीसेस। देखेंगे कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं, ऐसे जैसे आपके मुंह में जाके घुल ही जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।